फ्लिपकार्ट और अमेजोन में बिग बिलियन डेज पर कई ऑफर आए, कई सही आए, फिर कई में हमने धोखे भी खाए, लेकिन एक डील थी जिसमें सबने ताबड़तोड़ बैटिंग की। वो है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का, जिसका कि नॉर्मल प्राइस ऐसे होता है 50,000 या इससे ऊपर, लेकिन सेल में ये विदाउट अगर किसी भी ऑफर को हम ना लगाए तो उस हिसाब से आया था 35,000 का, और अगर फिर ऑफर वगैरह ये वो 16 बम सब हम लगाए तो उससे भी नीचे इसका प्राइस आ जाता है। मेरे केस में भी सेम स्टोरी हुई। 4 साल बाद पोको F1 से इसमें अपग्रेड करने की रेस में फिर मैं भी कूदा। सेल तो वैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के हिसाब से 23 से थी, लेकिन ऑफर स्टार्ट हो चुके थे कुछ दिन पहले से ही, जैसे कि 20 को ये 35,000 का आ चुका था। बाकी जो iPhone 13 128 GB था वो भी उस दिन 50,000 का आ चुका था, लेकिन जब सेल स्टार्ट हुई तब इन हरामियों ने प्राइसेस को हाई कर दिया और कई लोगों की जेबें फाड़ दी। जेब के साथ साथ शायद और भी बहुत कुछ फाड़ दिया। 20 तारीख को तो मैंने S21 FE नहीं मंगाया, लेकिन 23 को जैसे कैसे करके कई तिकड़बे लगा के लेवेंडर कलर मेरे हाथ में लग गया। चाल तो मेरी पहले ऑलिव कलर की थी, पर फ्लिपकार्ट की चाल मेरे से ज्यादा तेज निकली और कभी एक आउट ऑफ स्टॉक हो करवा देते और कभी नॉट अवेलेबल फॉर योर पिन कोड दिखा देते। इस फटाफट के चक्कर में लेवेंडर मेरे हाथ आया और गोली गोली में मैंने उसे बुक भी करा दिया। पर उसके बाद देखा जाए तो लेवेंडर भी कोई बुरा कलर नहीं, काफी अच्छा कलर उसके बाद मुझे लगा। हाँ, पर यह है कि उसके बाद शांति ये पड़ गई कि मैंने आखिरकार बुक तो ये करवा ही दिया, क्योंकि अगर आज की डेट के हिसाब से मैं देखूं तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये पूरे तरीके से आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, चाहे मैं सैमसंग की ऑफिशियल साइट की बात करूं या फिर फ्लिपकार्ट, सब जगह ये उड़ चुका है उस प्राइस के हिसाब में। इसके साथ साथ और भी कुछ इधर उधर लिंक में मेरे पास बंदे थे जिन्होंने कि iPhone 13 किसी ने 256 GB भी ऑर्डर किया और साथ ही साथ S22 Plus पर भी अपना हाथ मार दिया। वैसे अब तक तो मेरे हाथ में इनमें से कोई भी फोन नहीं आया है, खैर इनके मालिक के पास भी अभी नहीं पहुंचा होगा, पर जब ये आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों को आपस में लड़ाने की, और फिर देखते हैं आपस में एक दूसरे के आमने सामने रख के की और प्राइस को ध्यान में रखते हुए कि ये एक दूसरे के सामने कहां पर स्टैंड करते हैं। और हाँ, पिक्सल 6 से और इसके साथ S21 FE का छोटा भाई 20 FE भी था, जिसपे कि लोगों की नजरें गड़ी हुई थी। S20 FE का बेस्ट सीन ये था कि इसका प्राइस लगभग 26,000 के करीब ऑफर वगैरह लगा के शायद आ चुका था। तो अगर ये फोन उन लोगों के लिए बेस्ट था जो कि ज्यादा लंबे टाइम तक फोन यूज करते नहीं है और कुछ टाइम के बाद फोन स्विच कर देते हैं, क्योंकि S20 FE जबरदस्त फोन है और इसमें खैर अपडेट वगैरह अब ज्यादा मिलेगी नहीं, तो उस हिसाब से ये उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेड था जो कि फोन को एक छोटे टाइम के बाद बदल देते हैं। और हाँ, पिक्सल 6a भी करीब इसी प्राइस रेट में आया था, तो लोग इन पर टूट के पड़े हुए थे। ज्यादा जो चीज इस सेल में मैंने नोटिस की कि सबसे ज्यादा फोकस इस सेल में पब्लिक का रहा 2 फोन पर, और उनमें सबसे पहला हो गया अपना iPhone 13 और दूसरा ये S21 FE पे। S21 FE को तो डील में आता ही लोगों ने तबाही की स्पीड से उड़ा दी है। और हाँ, लेने का मतलब भी बनता है, क्योंकि दिखती बात है कि एक फ्लैगशिप लेवल फोन है। नॉर्मल कीमत जिसकी 50,000 से ऊपर रहती है, तो उतने में मैं बोलूंगा कि हाँ, प्राइस इतना तो इसका थोड़ा ज्यादा ही है। पर लेकिन जब ये फोन 35,000 32,000 में आया तब तो एक तरीके से देखा जाए तो लूट वाली स्टोरियां बन जाती है। S21 FE में कोई भी चीज उठा के देख ले तो किसी में भी कमी निकाली नहीं जा सकती है। S21 FE में आज के प्राइस के हिसाब से सब चीजें तबाही है। सबसे पहले तो इसका कैमरा खैर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि 50,000 की रेंज वाले जितने भी फोन आते हैं उनके मुकाबले में ये ऐसा फोन था जो कि सबकी फाड़ के रखता था। और अब तो खैर ये 35,000 का आ गया, तो अब समझ सकते हैं कि इतनी रेंज में तो आपको ढूंढ के भी तलाश करके भी कोई फोन नहीं मिलेगा जो कि इसका कैमरा सेगमेंट में मुकाबला कर पाए। बाकी इसके फ्लैगशिप फीचर्स आ गए, वायरलेस चार्जिंग हो गया, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग हो गया, इसमें 4 साल की अपडेट्स हमें मिलती रहेगी, साथ में IP68 काफी जरूरी चीज है। और डिस्प्ले के मामले में तो हम सब जानते ही है कि सैमसंग वाले पहले से ही किंग है। चिपसेट इसकी Exynos की 2100, अगर इसको मैं 50,000 में ले रहा होता तो मैं यहाँ थोड़ा पीछे खिसक सकता, पर अगर 32,000 35,000 की बात आए तब तो कोई भी इस फोन को नहीं छोड़ने वाला। सैमसंग के जो मिड रेंज वाले स्मार्टफोन है, सबको उनकी स्टोरी पता है कि वो बीच बीच में बेहोश और कोमा में चले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके जो भी फोन इस मिड रेंज में आते हैं उन सभी में प्रोसेसर्स नकारे। पर अगर 35,000 में हम S21 FE में कमी निकालने लगे तो इसमें ढूंढ कर भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली। अब ये बात तो हो गई हमारी जो कि कागज में है इस टाइम। अब फोन हाथ में आने के बाद एक
फुल डेप्थ रिव्यू इसका बनाएंगे, फिर देखते हैं कि कमियां अगर है तो 35,000 में क्या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके कुछ फायदा है या फिर फोन चेंज करने में भलाई रहेगी। और साथ इसके अगर मेरे हाथ आगे S22 Plus और iPhone 13 भी आ गए तो उनका भी मैं रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में उतना बहुत कुछ नहीं था, तो फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं पांडु पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।